अयोध्या में जमीन विवाद को लेकर जारी है सियासत। कानपुर में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। अयोध्या जमीन विवाद को लेकर समाजवादी पार्टी का हमला। अखिलेश बोले जांच होने तक ट्रस्ट के सदस्यों को इस्तीफा देना चाहिए। तो जब तक ये भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं उन पर, तब तक सभी ट्रस्ट के मेंबरों को इस्तीफा दे देना चाहिए। यूपी सरकार ने अयोध्या जमीन विवाद में आरोपों को खारिज किया। डिप्टी सीएम ने अखिलेश यादव पर पलटवार किया। लेकिन श्री अखिलेश यादव जी चूंकि बेचैन है, उनको सवाल जिन पर उठाते हैं, जो स्वयं सवाल के घेरे में है, वो सवाल उठाते हैं। अयोध्या जमीन खरीद मामले में ट्रस्ट ने केंद्र को भेजी फैक्ट रिपोर्ट। आरोप लगाने वालों पर मानहानि का केस करने की तैयारी। अयोध्या जमीन विवाद को लेकर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के घर के बाहर प्रदर्शन। नेम प्लेट पर कालिख होती है। अयोध्या जमीन विवाद को लेकर संजय सिंह ने एक बार फिर हमला किया। बोले चंदा चोरों को जाना चाहिए जेल। चाहे मेरी हत्या हो जाए, लेकिन मैं इन चंदा चोरों को जेल भिजवा कर ही दम लूंगा। अब मैं चुप बैठने वाला नहीं हूं। यूपी में बीजेपी के चेहरे को लेकर जारी है सस्पेंस। डिप्टी सीएम केशव मौर्य का जवाब सब कुछ तय करेगा केंद्रीय नेतृत्व। सवाल का जवाब मेरे, वो अभी मुख्यमंत्री हैं, मैं उप मुख्यमंत्री हूं, तो इस सवाल का जवाब तो राष्ट्रीय नेतृत्व देता है। यह सवाल का जवाब उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के बारे में नहीं देता। चुनाव को लेकर अखिलेश यादव का बड़ा ऐलान। बोले किसी भी बड़े दल से गठबंधन नहीं करेगी समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी किसी भी बड़े दल के साथ गठबंधन करने नहीं जा रही है। समाजवादी पार्टी के सभी नेताओं की राय यह है कि छोटे दलों को शामिल कर लिया जाए। अखिलेश के बयान के बाद कांग्रेस ने भी किसी गठबंधन से इनकार किया। कहा हर पार्टी अपने हित में फैसला करती। हर राजनीतिक दल को अधिकार है कि वो अपनी रणनीति बनाए जो उसके लिए फायदेमंद हो। उस तरह बोले तो अखिलेश जी वो बोल रहे हैं जो उनकी पार्टी को सूट कर रहा हो। आज फिर से खास बातचीत में अखिलेश यादव ने सीएम योगी पर साधा निशाना। बोले 4.5 साल में कोई काम नहीं किया। अखिलेश यादव ने किया 2022 में बड़ी जीत का दावा। बोले सरकार बनाएगी समाजवादी पार्टी। अखिलेश के दावों पर बीजेपी का पलटवार। केशव मौर्य बोले मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष। बढ़ता जा रहा है एलजेपी में चाचा भतीजे का घमासान। पशुपति पारस ने चिराग को अध्यक्ष पद से बेदखल किया। चिराग पासवान ने बुलाई एलजेपी कार्यकारिणी की बैठक। पशुपति पारस समेत 5 सांसदों को पार्टी से बाहर किया। अब तो ये जो हास्यास्पद है, किस हैसियत से चिराग पासवान जी 5 सांसद को निकाल देंगे या सस्पेंड करेंगे, वो संसदीय दल के नेता रहे ही नहीं। पटना के एलजेपी दफ्तर में चिराग समर्थकों का बवाल। पशुपति पारस और दूसरे सांसदों का पुतला जलाकर विरोध जताया। चिराग पासवान को आरजेडी ने दिया शामिल होने का न्योता। कांग्रेस की तरफ से भी मिला ऑफर। भले ही उनके एमपी उनसे टूट के चले गए, लेकिन जिन लोगों ने ये साजिश उनके खिलाफ, उनके पार्टी के खिलाफ किया है, ये वक्त का तकाजा है। उन्हें कांग्रेस आरजेडी से हाथ मिलाना चाहिए। गाजियाबाद कांड को लेकर योगी सरकार पर राहुल गांधी का हमला। ट्वीट किया ऐसी क्रूरता समाज और धर्म दोनों के लिए शर्मनाक। राहुल पर योगी का पलटवार। समाज में जहर घोलने का आरोप लगाया। कहा भगवान राम की पहली सीख है सच बोलना, जो आपने कभी किया ही नहीं। गाजियाबाद कांड को लेकर एएमयू के छात्रों ने निकाला प्रोटेस्ट मार्च। राष्ट्रपति के नाम प्रॉक्टर को ज्ञापन दिया। अखिलेश यादव से मिले बीएसपी के 6 बागी विधायक। समाजवादी पार्टी के दफ्तर में हुई मुलाकात। मीटिंग के बाद पिछले दरवाजे से निकले। उत्तराखंड के रुड़की पहुंचे सचिन पायलट। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता काजी निजामुद्दीन से मुलाकात की। बीएसपी से कांग्रेस में शामिल हुए विधायकों ने जयपुर में की मीटिंग। राजस्थान के सियासी हालात को लेकर चर्चा। मोहाली में कैप्टन अमरिंदर सिंह के घर के बाहर अकाली दल का प्रदर्शन। कार्यकर्ताओं ने तोड़ी पुलिस बैरिकेडिंग। विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए अकाली दल के हजारों कार्यकर्ता। कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ी। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। हिरासत में लिए गए अकाली नेता। देश में कोविड के घटते केस के बीच स्वास्थ्य मंत्रालय की चेतावनी। भारी पड़ सकती है लापरवाही। देश में सुस्त पड़ी कोरोना की दूसरी लहर। पिछले 24 घंटों में सामने आए 60,471 नए मरीज। 16 जून से खुल जाएंगे ताजमहल के दरवाजे। सैलानियों को करना होगा कोविड गाइडलाइंस का पालन।
देश में वैक्सीन से पहली मौत की पुष्टि। 68 साल के बुजुर्ग को टीका लगने के बाद हुई थी एलर्जी। हरियाणा के गोहाना में गन्ने के बकाया के लिए किसानों का प्रदर्शन, शुगर मिल का घेराव किया। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह और संबित पात्रा को मिली राहत। बिलासपुर हाईकोर्ट ने टूल किट मामले में एफआईआर पर रोक लगाई। पटना में बिहार के सबसे बड़े बस टर्मिनल से खुलने लगी 6 जिलों की बस। 1000 बसों के पार्किंग की व्यवस्था है। कुंभ मेले में कोरोना जांच के नाम पर बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा। एम्पैनल्ड लैब पर एक ही फोन नंबर से सैकड़ों लोगों के टेस्ट का आरोप। हरिद्वार प्रशासन ने कोरोना जांच में फर्जीवाड़े पर बिठाई जांच कमेटी। 15 दिन में रिपोर्ट मांगी। छपरा में अस्पताल का जायजा लेने पहुंचे तेजप्रताप यादव। बदइंतजामी को लेकर नीतीश सरकार पर निशाना साधा। अमृतसर में किसानों का विरोध प्रदर्शन। बिजली की कमी को लेकर सरकार के खिलाफ हंगामा। सोनीपत में चल रहे किसान आंदोलन ने गांव वालों को किया बेहाल। एक तरफ का रास्ता खोलने की मांग ने पकड़ा जोर। मैंगलोर में तेल की कीमतों को लेकर डीवाईएफआई का विरोध प्रदर्शन। जीप को रस्सी से खींचकर नाराजगी जताई। अलीगढ़ में मंडी के बाहर किसानों ने लगाया जाम। गेहूं की बिक्री में सुस्ती को लेकर नाराजगी। पंजाब के फजिल्का में नेशनल हाईवे पर किसानों ने जाम लगाया। गंदे पानी को लेकर बवाल। कानपुर में नगर निगम में समाजवादी पार्टी का अनोखा विरोध। गंदे पानी की बोतल गले में डालकर मेयर को दी। महंगाई के खिलाफ बारामती में बहुजन मुक्ति पार्टी का धक्का मारो आंदोलन। केंद्र सरकार के खिलाफ हंगामा। लुधियाना में बीएसपी कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन। कांग्रेस नेता रवनीत सिंह बिट्टू के बयान को लेकर नाराजगी। रांची में शुरू हुआ लाइट हाउस प्रोजेक्ट का निर्माण कार्य। पुलिस छावनी में तब्दील हुआ पूरा इलाका। गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प के 1 साल पूरे। भारतीय फौज ने जारी किया वीडियो। गलवान हिंसा के 1 साल होने पर सोनिया गांधी ने सरकार से सवाल पूछा। कहा किन परिस्थितियों में घटना हुई, अभी तक जवाब नहीं मिला। दक्षिण कश्मीर के हुजूर पहुंची स्वर्णिम विजय वर्ष की मशाल। 1971 के शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि। दिल्ली में जानलेवा साबित हुआ तेज रफ्तार और शराब का कॉकटेल। कार ने रिक्शा चालक को मारी टक्कर, 2 की मौत। दिल्ली से सटे बहादुरगढ़ में पिस्तौल के बल पर दुकान में लूट। सीसीटीवी कैमरे में तस्वीरें। मध्य प्रदेश के सतना में एक दंपत्ति ने फांसी लगाकर जान दी। 1.5 महीने पहले हुई थी शादी। गुरुग्राम में वर्दी वाला शातिर चोर गिरफ्तार। पुलिस की वर्दी में चोरी की वारदात को अंजाम देता था। यूपी के सिद्धार्थनगर में सामने आया पुलिस की बर्बरता का एक मामला। परिवार के पर छापा मारकर गाली गलौज। पेट्रोल पंप दिलाने के नाम पर 45 लाख की धोखाधड़ी। बिहार में फर्जी कॉल सेंटर के जरिए मुंबई से वसूली। यूपी के मिर्जापुर में बड़ी वारदात। प्राइवेट बैंक से 50 लाख रुपए की चोरी। 35 लाख रुपए बरामद। पंजाब के मुक्तसर में अकाली नेता के घर चोरी। 75 तोला सोना, 1.25 लाख कैश और लाइसेंसी रिवॉल्वर ले उड़े चोर। हरियाणा के जींद में एक स्कूल संचालक की गोली मारकर हत्या। 3 साल पहले किया गया था बेटे का मर्डर। कानपुर में रोमांटिक गाना लिखकर युवक ने संदिग्ध हालत में दी जान। नौकरी के नाम पर पैसा ठगने वालों पर आरोप लगाया। मुरादाबाद में एक युवती की हत्या। मंगेतर पर वारदात को अंजाम देने का आरोप। सड़क किनारे मिली लाश। आगरा में गैंगस्टर विष्णु प्रकाश रावत पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 25 करोड़ की संपत्ति जब्त। इंदौर के कारोबारी के घर लाठी डंडों से हमला। सीसीटीवी कैमरे में तस्वीरें। पटना में शराब माफियाओं ने पुलिस पर किया हमला। 2 पुलिसकर्मी घायल। नागपुर में यूट्यूब देखकर बम बनाने वाला युवक बम लेकर पहुंचा थाने। पुलिस वालों ने डिफ्यूज किया। ग्रेटर नोएडा के शारदा अस्पताल से 52 दिन बाद डिस्चार्ज हुआ कोविड मरीज। चेयरमैन और मेडिकल सुपरिंटेंडेंट ने जताई खुशी। गया के एक गांव में आजादी के 73 साल बाद भी नहीं बनी सड़क। बरसात के 3 महीने रेलवे ट्रैक से आवाजाही करते हैं गांव वाले। हादसे को दावत दे रहा है यमुनोत्री नेशनल हाईवे। बिन बारिश के दरक रहे हैं पहाड़। बिहार के कई इलाकों में झमाझम बरसात। समस्तीपुर में बाढ़ जैसा दिखने लगा। मानसून की दस्तक के बाद बेहाल हुआ बिहार। मुजफ्फरपुर में भारी बारिश से पानी में डूब गई सड़कें। कैमूर के अस्पताल में घुसा बारिश का पानी। मरीजों की मुसीबत बढ़ी। हरियाणा पंजाब के कई इलाकों में भी भारी बरसात। सिरसा में सड़कों पर जमा पानी। फिर से रद्द हुई 4 धाम यात्रा। 24 घंटे के भीतर अपने ही फैसले से पलटी उत्तराखंड सरकार। कोरोना का कहर कम होने के बाद शुरू हुई अमरनाथ यात्रा की तैयारियां। जल्द शुरू हो सकता है रजिस्ट्रेशन। 221 अंकों की बढ़त के साथ 52,000
773 पर बंद हुआ सेंसेक्स, निफ्टी में 57 अंकों की बढ़ोतरी।